डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन से पहले हमने रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स टीच कराया था। अब हम सबसे पहले इसमें डेफिनेशन बताए जाएंगे रिजल्टेंट वेक्टर। आपको कल भी बताया था रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। इट इज़ ए सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर में हम जोड़ते हैं। इट इज़ ए सिंगल वेक्टर। जो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ के जो एक वेक्टर बनता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए सिंगल वेक्टर which produces the same effect as produced by the two or more vectors। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। जो वैसा ही प्रभाव डाले जो अलग अलग वेक्टर्स मिलके इफेक्ट डालते थे, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको 2 और 3 वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक वेक्टर ए, एक बी और एक वेक्टर को आर मान लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल्स बन गया, इसमें ए बी आर है, इसमें बी ए आर है। आप देखिए ये एक क्लोज पाथ बन गया। इस क्लोज पाथ के अंदर आप देखिए ए का हेड बी के टेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन बी का हेड और क्या नाम है, आर का हेड जुड़ा हुआ है। यदि आप इस क्लोज पाथ में मूव करना शुरू करें ए से बी, बी से आर की तरफ, तो आप देख रहे हैं ए बी के पीछे भाग रहा है, लेकिन बी से जब हम आर की तरफ आ रहे हैं घूमते हुए क्लोज पाथ में, तो आर इन दोनों के क्या कर रहा है, अपोजिट चल रहा है। जैसे कोई बच्चा क्लोज पाथ में घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कैसे घूमे, क्लॉकवाइज, तो वो एंटी क्लॉकवाइज वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या हो गया, अपोजिट। तो आप इस पाथ में देखिए वेक्टर ए बी के पीछे पीछे जा रहा है, लेकिन आर वेक्टर है जो इन ए और बी के अपोजिट रिवॉल्व कर रहा है। आर तो क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रहा है और ए और बी कैसे घूमने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब नीचे वाले डायग्राम में देखिए बी ए के पीछे भाग रहा है, बी और ए तो क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रहे हैं, आर कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आर का ऑर्डर अपोजिट है, बी और ए का ऑर्डर क्या है, सेम। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल्स लॉ क्या है, क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन समझना। इफ़ 2 और मोर वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो और वो रिप्रेजेंटेड किए जाएं ट्रायंगल की 2 साइड के द्वारा, समझ में आया, दोबारा रिपीट करते हैं। यदि 2 वेक्टर्स हैं ए और बी मान लीजिए, और उन दोनों को ट्रायंगल्स की 2 साइड्स के द्वारा दिखाई दिया जा रहा है, दे रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, और उन दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर का सेम, वो एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जिसको हम आर बोलते हैं, आर इक्वल टू ए प्लस बी, उसका जो ऑर्डर होगा वो ए और बी के ऑर्डर से क्या होगा, अपोजिट होगा, और उसका भी मैग्नीट्यूड होगा और उसका भी क्या होगा, डायरेक्शन। तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। इफ़ 2 और मोर वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, then their resultant is represented by third side of a triangle taken in opposite order। क्लियर, ये आप डेफिनेशन पढ़ना। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। आप देखिए इस ट्रायंगल्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ओ पी टी एक ट्रायंगल है जिसमें ए और बी का ऑर्डर सेम है, लेकिन जो रिजल्टेंट है ओ टी, उसका ऑर्डर क्या है, अपोजिट है। हमने इसको ओ टी क्यों बोला आर को, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, ओ से टी की तरफ। यदि एरो नीचे ओ की तरफ होता तो हम इसको टी ओ बोलते। अब देखो ओ पी, पी की तरफ है डायरेक्शन ए वेक्टर, और पी टी क्या है, बी वेक्टर, और ओ टी क्या है, आर वेक्टर। क्लियर। अब हमने इसमें क्या नाम है, जो आर है रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। अब देखिए आर एक वेक्टर इंक्लाइंड है, आर वेक्टर क्या है, इंक्लाइंड। जो भी चीज़ इंक्लाइंड होती है उसकी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट से निकाली जाती है, 10 एंगल से। आपने पढ़े भी हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो 10 थीटा से, या अब यहाँ पे बीटा दिखाई दे तो हम 10 बीटा से निकालेंगे। अब इस आर्टिकल को करने के लिए आपने टी से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, टी एन। वो किस पर डालना है, ओ पी पर। ओ पी को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा लीजिए तो आपको ये पी एन हो जाएगा। अब आपको ओ पी भी पता है, पी टी भी पता है और ओ टी भी पता है, लेकिन पी एन नहीं पता, टी एन नहीं पता। तो आप देखिए कि छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया पी टी एन। तो पी एन क्या है, बेस, टी एन क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप टी एन और पी एन निकाल सकते हैं क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज पता है बी। मान लो आप पी एन निकालना चाहते हैं तो पी एन क्या होगा, बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। टी एन निकालना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो अब हम आगे दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए ओ पी क्या है ए, पी टी क्या है बी, ओ टी क्या है आर। अब हमने स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया पी टी एन, तो इसमें हमने पी एन निकाल रहे हैं। तो पी एन अपोन में पी टी, पी एन अपोन में पी टी क्या हो गया, कोस थीटा। और पी यहाँ से आप देखिए पी एन इक्वल टू ऊपर ले गए बी, पी टी कितना है, बी कोस थीटा। यहाँ गलती से लिखा हुआ है पी टी, ये एक्चुअल में क्या है, पी एन है बेटा, ध्यान से इसे सही कर लेना। ये क्या है, पी एन इक्वल टू क्या हो गया, बी कोस थीटा। सिमिलरली टी एन अपोन में पी टी,
टी एन इक्वल टू क्या आ गया, बी कोस थीटा। तो ये पी टी इक्वल टू बी कोस थीटा है, जो ये टी के प्लेस पर क्या है, एन, सही कर लेना। अब आप देखिए नाउ ओ एन इक्वल टू, जो ये ओ एन लाइन है किसका सम हो गया, ओ पी प्लस पी एन। तो हम ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। ओ एन ऐसे ही ओ पी किसके इक्वल है, ए, और पी एन किसके इक्वल आया, बी कोस थीटा। टी एन क्या हो गया, बी साइन थीटा, और ओ टी क्या है, आर। अब आप ये कंप्लीट कैपिटल राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ओ एन टी। तो इसमें ओ टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ओ एन का स्क्वायर प्लस टी एन का स्क्वायर। तो आप देखिए ओ टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ओ एन का स्क्वायर प्लस टी एन का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व कीजिए तो आप देखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट्स में क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1 प्लस 2ab कोस थीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बिल्कुल आसान है ये आर्टिकल। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, टेन बीटा। अब लार्ज ट्रायंगल्स के अंदर हमने यदि टेन बीटा निकालना है तो टेन बीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, टी एन अपॉन में ओ एन। टी एन परपेंडिकुलर और बेस क्या है, ओ एन। तो टी एन अपॉन में ओ एन, बी साइन थीटा तो टी एन होता है, और ओ एन क्या था, अभी हमने ऊपर निकाला था, ओ एन क्या था, ए प्लस बी कोस थीटा। तो ए प्लस बी कोस थीटा। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया, टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। क्लियर। अब हम यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ का भी डेरिवेशन सेम है, एज ए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह ही ड्राइव करना है। आप देखेंगे इस आर्टिकल में सब कुछ वही है, आर और टेन बीटा, लेकिन स्पेशल केस है। यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल्स, ये पैरेललोग्राम लॉ में क्या हो गया, रिजल्टेंट अब किसका शेप ले चुका है, डायगोनल का। तो आपने इसमें क्या करना है, जैसे ए और बी क्या हो गई, एडजेसेंट साइड्स। सिर्फ डेफिनेशन कैसे चेंज करेंगे, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय, वहाँ क्या था, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। If two vectors A and B represented in magnitude and direction by adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by diagonal of the parallelogram. वहाँ पे हम क्या बोलते थे, थर्ड साइड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केस हैं जो आपने खुद करने हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, बी ए के ऊपर आ जाए, बी और ए की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम। और वो डायरेक्शन जब भी सेम होगी जब थीटा क्या हो जाए, जीरो। अब थीटा जीरो हो जाएगा तो बीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, थीटा इक्वल टू जीरो, और कोस जीरो क्या होता है, 1। तो आप इसमें पुट कर दीजिए आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कोस जीरो। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी। और दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी ए राइट साइड में और बी लेफ्ट साइड में, तो दोनों के बीच में थीटा क्या हो जाएगा, 180 नहीं हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे, एंटी डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा क्या हो गया, 180, और कोस 180 क्या होता है, -1। तो इसको सोल्व करके आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। और यदि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है, 0। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव कर लीजिए, आर इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब इसके ये कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको ट्राई करने हैं खुद। इनमें से यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे मैसेज कर देना, इनको मैं आपको बता दूंगा। आपको ये पेज नंबर क्या कहते हैं, 7 में है। टोटल न्यूमेरिकल्स हैं 1 2 और आपका है 3 4 न्यूमेरिकल्स हैं। ये आपने ट्राई करके देखना है, यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मैं आपको इसको बता दूंगा। ओके।